साथियों नमस्कार। टीओबी ज्ञान के इस अंक में आपका स्वागत है। आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर इको क्लब की स्थापना सभी विद्यालयों में की गई है। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों के शिक्षा प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इको क्लब के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। जैसा कि यह पत्र हम लोग देख रहे हैं, बिहार राज्य का यह पत्र है जिसमें शिक्षा सचिव के द्वारा सभी को उस वेबिनार से जुड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे इको क्लब के वेब पोर्टल पर हम अपनी पहुंच बनाएंगे और उसके कार्यों को हम कैसे समझ पाएंगे। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल पर जाने के लिए हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और वहां पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ टाइप करेंगे। वहां सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सामने इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का भारत सरकार के द्वारा जारी यह पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह 7 आयाम दिए हुए हैं जो पर्यावरण संरक्षण को बल देते हैं। इस पोर्टल में इसे थीम के रूप में निर्धारित किया गया है जिस पर सभी कार्यों को किया जाना है। आगे हम देखेंगे तो इस पोर्टल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इको क्लब को लेकर अभिभाषण भी मौजूद है। उसके बाद आगे बढ़ने पर पोर्टल में विभिन्न तरह की गतिविधियां दी गई हैं जिसमें स्कूल लॉगिन, इवेंट मैनेजमेंट, फैकल्टी असेसमेंट के अलावा और भी अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसके नीचे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि बच्चों के लिए मिशन लाइफ को लेकर कई सारी पत्रिकाओं का संकलन भी इस वेबसाइट पर किया गया है। इस पोर्टल पर हमें अपने स्कूल का लॉगिन करने के लिए हमें केवल यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्कूल लॉगिन पर क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस तरह का खुलकर नजर आएगा जिसमें U- वाले सेक्शन में हम अपने विद्यालय का U- कोड डालकर सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। हमें एक OTP अपने U- पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिसे हमें यहाँ OTP वाले सेक्शन में डाल देना है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमें यहाँ नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया, हमने सफलतापूर्वक विद्यालय लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर विद्यालय स्तर पर की जाने के लिए कई सारी गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं। इन सभी गतिविधियों को कैसे करना है इसे विस्तार पूर्वक हम टीओबी ज्ञान के अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ यह जानते हैं कि कैसे आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर QR कोड बनाएंगे और उसे अपने विद्यालयों में, मैदानों में जो पेड़ पौधे, जो फूल लगे हुए हैं उन पर लगाएंगे और उन पर लगाकर किस प्रकार से केवल उन्हें स्कैन करने मात्र से हम उन पेड़ पौधों, उन फूलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम जानते हैं कि कैसे किसी वनस्पति से संबंधित QR कोड को हम आसानी से बना पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर जाना है। वहाँ QR कोड बनाने वाला एक फ्री वेबसाइट जिसका नाम है QR कोड मंकी, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने यहाँ QR कोड मंकी नामक एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर नज़र आएगा। हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम इस QR कोड को URL के माध्यम से भी बना सकते हैं, मगर हम यहाँ अभी टेक्स्ट के माध्यम से कैसे बनाते हैं उसे सीखेंगे। यहाँ योर टेक्स्ट में हमें वह लिखना है जो हम वनस्पति के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे अगर हमारे विद्यालय प्रांगण में कोई आम का पेड़ है तो आम से संबंधित जानकारी को हम वहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने आम के पेड़ के बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्र की
और उसे यहाँ से कॉपी करके उस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से QR कोड के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें अपना लोगो लगा सकते हैं और उसके डिज़ाइन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट QR कोड पर क्लिक करेंगे और हमारा QR कोड क्रिएट हो जाएगा और फिर हम डाउनलोड PNG वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने QR कोड को हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ अपने QR कोड को डाउनलोड कर लिया है, अब इस QR कोड को प्रिंट करके जिस पेड़ के बारे में हमने इसमें जानकारी बनाई है उस पेड़ पर हम इसे लगा देंगे, ताकि बच्चे और कोई भी व्यक्ति इस QR कोड को स्कैन करके उस पेड़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस तरह इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत QR कोड जनरेट करेंगे और उसे अपने विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित पेड़ों पर चिपकाएंगे, ताकि डिजिटल रूप से हम उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।